ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव। रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट इंक्रीज किए। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स से लेके रिटेल ट्रेडर्स सभी को मालूम था कि 25 बेसिस पॉइंट तक के ही रेट यहाँ पर हाई किए जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर द मैथ अगर हम देखें तो हुआ भी वही है। नाउ इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी ब्रीफिंग के बाद टेक्निकल पैटर्न्स पर, चार्ट्स पर या मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट आया है। मोस्ट प्रॉब्ली आपने अभी तक इस तरह के सारे आर्टिकल, सारे एनालिसिस कर लिए होंगे। लास्ट अपडेट की अगर बात करें तो आपको मालूम होगा कि बैंक निफ्टी से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं 42,600 के टारगेट्स आने वाले टाइम में। 41,500 के आसपास उस टाइम मार्केट चल रहा था। सो क्या ये अभी भी इंटैक्ट है? ये जो रेट है ये कम है, ज़्यादा है? चार्ट्स पर कैसा इंपैक्ट डालेगा, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ। 1 घंटे के चार्ट पर मैं हूं और करंट स्ट्रक्चर से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं 42,600। ना वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर भी एंटिसिपेट कर पा रहा है कि जो इंक्रीज़ है वो इतना होगा, तो जो मार्केट है उसको ऑलरेडी या तो डिस्काउंट कर चुका है या वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो ये जो नंबर है और इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में आपको नील देखने को मिलेगा। कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो ये कि आरबीआई की जो ब्रीफिंग है उससे ये हिंट हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले टाइम में जो रेपो रेट है वो या तो इस नंबर पर पीक आउट कर चुके हैं, मतलब कि इसके ऊपर अब या तो कोई खास नहीं बढ़ेंगे या फिर यहीं से आसपास से ये फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो अपडेट यहाँ पर मिली है और जिस तरह से एंटिसिपेशन अब यहाँ पर निकल के आ रहा है कि रेपो रेट आने वाले टाइम में भले ही स्लोली बट फिर भी इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो ये पूरा का पूरा नंबर 7% तक लिया जा सकता है। डेफिनेटली एक बार में नहीं लेंगे, मे बी 20 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट एंड देन रिमेनिंग 10 बेसिस पॉइंट, डिपेंडिंग कि मार्केट रिएक्ट कैसा करता है। लेकिन अगर आरबीआई से हमें ये एंटिसिपेशन मिल जाती कि रेपो रेट जो है वो या तो फ्लैट हो चुके हैं या यहाँ से कोई खास उम्मीद नहीं है बढ़ने की, तो जो नंबर है और जो मोमेंटम है अपसाइड का सीधा इस तरह से हम लोग एंटिसिपेट कर सकते थे। बट करंट में सारे सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए, बाय द वे ये आपको मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ ये एक्चुअली इंट्राडे के हैं, आज के प्राइवेट ग्रुप के हैं। अगर आप नोट करें ये भी फोटोग्राफिक एंटिसिपेशन है, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे इस तरह से। अगर आप देखो तो ये पूरे के पूरे लेवल्स यहाँ पर किस तरह से प्ले आउट हुए हैं इसका स्नैपशॉट मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा आज का स्नैपशॉट। सो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो तो प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पर, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में ये सब 10:08 पे सारे लेवल्स आपको एज ए विद द प्लान हम लोग अपडेट करते हैं। एनीवेज बैक टू द वीडियो। सो ये बताया मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं अब ये लाइंस डिलीट कर रहा हूँ। सो जो नए लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जो इंट्राडे आज का रेजिस्टेंस हमने डिस्कस करा था 41,600 का, तो टेक्निकली मार्केट लगभग उसी के आसपास है। नाउ इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनो। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पर ये बहुत क्रूशल है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये ऊपर जा सकता है, फिर भी यहाँ पर नीचे आ सकता है, और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो है यहाँ पर 41,600 का। अब जब रेपो रेट यहाँ पर जिस तरह से आप फैक्टर इन करोगे, अभी तक इस मार्केट में 42,600 के टारगेट्स ओपन हैं, लेकिन वो आएंगे सीधे या फिर इसके बाद वो हमने देखना है। तो करना सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर अगर आप कोई फ्रेश एंटिसिपेशन कर रहे हो तो या तो 42 के ब्रेक के बाद या फिर ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 41,600 का, उसके ब्रेक के बाद इस सस्टेनेबिलिटी के बाद यहाँ पे एंटिसिपेट करें इसका, या फिर यहाँ पे ये पैटर्न के बेसिस पे रेजिस्टेंस बनेगा और इस रेजिस्टेंस के बेसिस पे ड्रॉप डाउन, और उसके बाद अगर फ्रेश प्लान करें तो, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं स्टडी कर चुका हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लगभग यहाँ से हम लोग यही एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह की एंटिसिपेशन या पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ सकती है। सो प्लानिंग आफ्टर द मीटिंग इतनी चेंजेस नहीं हुई हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा पॉजिटिव सेंस अगर आरबीआई की मीटिंग या ब्रीफिंग से मिल जाता तो ये सीधा का सीधा यहाँ से निकल सकता था। लेकिन बेस्ड ऑन दी करंट फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दी करंट पैटर्न, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं देखूंगा या फिर मैं प्लान करूँगा 41,600 करंट स्ट्रक्चर के रेजिस्टेंस हैं, 4600 यहाँ पर सपोर्ट है करंट स्ट्रक्चर के, एंड 42,600 इज अल्टीमेट रेजिस्टेंस या फिर अल्टीमेट लेवल जिससे हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं
इस मार्केट को। ये वीडियो बनाते टाइम SGX निफ्टी जो है वो 14 पॉइंट के आसपास फ्लैट या फिर उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स हाउ ओवरऑल स्ट्रक्चर या बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर रेपो रेट के बाद मुझे इस तरह से दिख रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर 41,500 का जो मार्क है अगर ये हम कल होल्ड करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले दिनों में आप इसकी अपसाइड शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख सकते हैं। सो एनीवेज दैट्स द अपडेट फ्रॉम माय साइड ऑन द बैंक निफ्टी। बाय द वे जाने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना रेपो रेट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। सो विद दैट सेड डन गाइज, दिस इज देव दिस साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।